ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल मैंने चर्चा की थी स्टील सेक्टर पर, नहीं स्टील नहीं, रियल्टी सेक्टर पर। रियल्टी सेक्टर में जो चमक आज दिखाई दे रही है, क्या वो चमक कायम रह पाएगी? एक वीडियो पहले भी बनाया था और सारा उसमें विस्तृत डिटेल्ड एनालिसिस दिया था। सबसे बड़ा मेरा काम यह है, आजकल बाजार चूँकि चढ़ा हुआ है और कुछ सेक्टर बेजा चढ़े हुए हैं, अनुचित हैं, मतलब सटोरियन चढ़ा दिए, नीचे रेटों में पकड़ लिए, ऊपर की रोड में ठोक जाएंगे धीरे धीरे करके। उनको क्या नुकसान है? रेल विकास निगम को 30 रुपये से पकड़ना शुरू किया था और 150 रुपये तक भी खरीदा, तो आज तो 10 गुना हो चुका उनका। एवरेज कम से कम 10 टाइम है। अगर वो अगले साल 1.5 साल में इसको धीरे धीरे करके बेच जाएंगे, बहुत कुछ बेच भी चुके हैं, तो क्या नुकसान है मुझे आप बताओ। और ऐसे 50 सैकड़ों शेयर हैं, कोई कमी नहीं है शेयरों की, और भोले भाले इंसानों की भी कोई कमी नहीं है। जब ये जो साइबर ठग हैं और कई तरह के ठग हैं, मतलब जो गोल्ड सुख के नाम से आए, महादेव है पाया, शारदा है पाया, शारदा मतलब चिट फंड आया, ये लोग ही जब लूट ले जाते हैं तो शेयर में तो बहुत आसान है, क्योंकि वो तो सरकारी स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेशन आती है उसकी। तो मेरा काम आप लोगों को सावधान करना, उसके खतरों से बताना, असलियत समझाना, और अच्छी चीज़ क्या है उसमें पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इस संबंध में जानकारी देना है। खरीद की मेरी कोई सिफारिश रिकमेंडेशन नहीं होती। आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग। मैं खाली एक लेक्चरार हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट में चाहे मेरा पर्सनल मैं कितना भी करता हूँ, क्या करता हूँ, दैट इज द डिफरेंट इशू। लेकिन मैं ईमानदारी से ये भी बताता हूँ कि मेरे पास ये शेयर हैं या थे, बेच दिए, खरीद लिए, खरीदूंगा या बेचूंगा, ये सब बता देता हूँ मैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो स्टील सेक्टर पर चर्चा करें। स्टील सेक्टर पर मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है, मालूम तो पहले से ही था कि स्टील सेक्टर का अंतिम हश्र क्या होगा। अंतिम हश्र का मतलब ऐसा नहीं कि आज के 10 साल बाद होगा, 2-4 महीने बाद ही क्या होगा, ये मैं बताता रहा हूँ कि खराब स्थिति। ये जरूर कहा था मैंने कि कॉपर और एल्यूमिनियम के शेयर चल सकते हैं, और वो चले भी हैं, जिंक के भी चले, हिंदुस्तान जिंक भी चला, लेकिन स्टील नहीं चल पा रहा था। और उसके कारण ये थे कि स्टील, जो भी मेटल प्राइसेज हैं वो गवर्न होती है लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज से। लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेटल एक्सचेंज है। वहाँ फॉरवर्ड सौदे भी होते हैं, स्पॉट डिलीवरी के सौदे भी होते हैं, तो उससे वो गवर्न होता है। वहाँ कोई जान आई नहीं रही थी। हालांकि स्टील के अंदर वहाँ सौदे नहीं होते हैं, स्टील LME पर लिस्टेड नहीं है, मतलब स्टील के सौदे जो होंगे वो गवर्न होंगे आयरन ओर के रेटों से। आयरन रोड रेट मार्केट, और आयरन ओर के सबसे बड़े जो निर्माता हैं वो 2 मेटल कंपनी जो सभी तरह के मेटल निकालती हैं वो तो उसमें एक तो है BHP बिलिटॉन और एक है रियो टिंटो। ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं। ये भी पैसा नहीं दे पाई इन लोगों को। कमाया तो है इन्होंने, क्योंकि प्रॉफिट बहुत है माइनिंग में, लेकिन उन शेयरों को पीपल्स डो नॉट लव। दे आर नॉट डार्लिंग ऑफ द इन्वेस्टर, बिकॉज देयर इज ए रेगुलर प्राइस फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल व्हाट एवर दे आर एक्सट्रैक्टिंग एंड सेलिंग इन द मार्केट। बिना सस्टेबिलिटी के, बिना स्टेबिलिटी के कोई भी कंपनी का प्रॉफिट आज तो 1 लाख करोड़ रुपए, कल रह कर 20,000 करोड़ रुपये रह जाता है, फिर 35,000 करोड़ जाता है, फिर 5,000 करोड़ रुपये जाता है। तो वो कंपनी पर इन्वेस्टर्स का एक लॉन्ग टाइम के लिए भरोसा नहीं रहता। जब तक लॉन्ग टाइम के लिए भरोसा नहीं हो, जब तक वो शेयर नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है? उसके स्टॉक्स जो है एब्जॉर्व नहीं हो पाते हैं मार्केट में, मतलब फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ता चला जाता है, मेंटेन रहता है मार्केट में। तो वो शेयर आप रियो टिंटो की बताऊँगा, अब आगे चलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए स्टील की पोजीशन ये है कि पिछले करीब 1.25 साल से स्टील के शेयरों को खूब रिकमेंड कर रहे थे, JSW को भी रिकमेंड कर रहे थे,
JSW को रिकमेंड किया, जिंदल स्टील एंड पावर को रिकमेंड किया, टाटा स्टील को रिकमेंड किया। और पैसे मैंने भी कमाए, इसमें ऐसी बात नहीं, टाटा स्टील में भी कमाए हैं और मैंने सबसे अच्छे पैसे कमाए NMDC में कमाए मतलब। लेकिन मैं शुरू से ही खिलाफ था और अलर्ट भी था कि जैसे ही टारगेट सामने आया गोली तुरंत मार दो, खत्म किस्सा। टारगेट को किल करना था मुझे, मैंने किल कर दिया, बहुत टाइमली किल कर दिया। तो इसमें क्या था, मैं चाइना के अंदर रोजाना रेट देखता था, भारत की रेटें देखता था, स्टील की, आयरन ओर की रेट में सुबह 6 बजे उठते देखता था, आज भी देखता हूँ मैं। इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का रेट क्या हुआ, वो सुबह 6:30 6:15 बजे चेंज होता है मतलब वो। और HR कोयल की रेट 12 बजे चाइना का मार्केट खुलता है, मेटल मार्केट, उस समय मैं देखता हूँ इंडियन टाइम 12 बजे। और इंडिया के जो HR कोयल वगैरह के सरिये के जो रेट है वो खूब देखता रहता हूँ। मेरा कोई स्टेक नहीं आज की तारीख में स्टील के अंदर, मेटल का कोई भी शेयर नहीं मेरे पास में है, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं बैटिंग, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जो सांप पड़ा पैसा दिखाई देता है तो ले लेते हैं, उसमें काम बुराई नहीं करते, लेना भी चाहिए। तो ऐसा हुआ कि अब आपको ये बताते हैं कि स्टील की JSW स्टील जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है स्टील की आज की तारीख में इंडिया की, HR कोयल काफ़ी मात्रा में बनाती है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का HR कोयल बनाती है। इसकी जो विड्थ है HR कोयल की वो सबसे बड़ी है मतलब। और HR कोयल के मार्केट में JSW का जो HR कोयल है वो तेज बिकता है, 1-2% ज़्यादा में बिकता है। टाटा स्टील भी बनाती है, जिंदल स्टील भी बनाती है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनाती है। तो इस क्वार्टर के जो परिणाम लगातार डाउनफॉल पे आ रहे हैं मतलब। एक आध क्वार्टर के शुरू में 1.5 साल पहले रिजल्ट आए थे, 1.5 साल पहले, लेकिन उसके बाद तो लगातार डाउनफॉल आ रहा है मतलब। रिजल्ट्स में भी आ रहा है, स्टील की प्राइसेज में आ रहा है। देयर इज ए कंटिन्यूस फॉल इन द प्राइसेज ऑफ स्टील एज वेल एज ऑफ द आयरन ओर। तो ऐसा है, इनके जो परिणाम आए लेटेस्ट क्वार्टर की बता देता हूँ, फिगर बता देता हूँ पूरी। JSW का मार्केट कैप 2,21,338 करोड़ रुपए है, करंट प्राइस 905 करोड़ रुपए, 5 रुपये है। प्राइस अर्निंग रेशियो 31.8। अगर आप टाटा कंसल्टेंसी का P रेशियो देखेंगे या रिलायंस का देखेंगे तो वो 35 के आसपास ही है मतलब। तो उस हालत में 3 रुपये की EPS है, 12 रुपये की EPS है टोटल, नहीं 30 रुपये की EPS है पिछली। अब इस साल कितनी आएगी मैं समझता हूँ 12-15 रुपये, ज़्यादा नहीं आ पाएगी इस साल में। अभी पहले क्वार्टर की जो EPS आई है 3 रुपये आई है, ये पोजीशन है, 3 रुपये आई मतलब। जून क्वार्टर 6 रुपये मान लीजिए आप, 6 रुपये मान लीजिए, नहीं 6 थे 4 थी 12, 4 रुपये आई मतलब। 4 रुपये की EPS आई है JSW की इस क्वार्टर में, और पिछले साल की EPS थी 23 रुपये, यानी कि 7.5 रुपये EPS आनी चाहिए थी अगर सेम फ्लैट पे EPS रहती, लेकिन ये माइनस में गई। और JSW स्टील को आज भी रिकमेंड कर रहे हैं, करते आए हैं 2-3 साल से कि शानदार कंपनी है। और इसकी पोजीशन ये है, प्रॉफिट सेल बताऊँ आप इसकी 5 साल में कितनी बढ़त आई। 5 सालों में वित्तीय वर्ष 2020 से 24 तक कितनी आई, 20 में 64,261 रुपये थी और आज 1,35,000 करोड़ है, यानी 2.10% की बढ़त आई है, डबल हो गई, 210% बढ़ गई, दुगने से थोड़ी ज़्यादा हो गई सेल मतलब। ये माने नेट प्रॉफिट 5291 करोड़ था सन 2020 में, आज 7,541 करोड़ रुपये। प्रॉफिट में कुल 45% की वृद्धि हुई। तो पहली बात तो ये दर्शाता है कि सेल तो बढ़ गई दुगने से भी ज़्यादा और प्रॉफिट हुआ 1.5 गुना ही मतलब। तो ये तो निरंतर पिछले 5 सालों में लगातार दबाव रहा है मतलब स्टील प्राइसेस पे। नंबर 2 बात, तो ये ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट क्यों किया जाए जिसका प्रॉफिट गिर रहा है लगातार। प्रॉफिट में बढ़त आई नहीं ना, क्या बढ़त आई, कुछ भी नहीं आई। तो अच्छा दूसरी बात मैं बताता हूँ, इसका P रेशो क्या है, 31.8 है, बहुत ज़्यादा है वो P रेशो। खैर अब टाटा स्टील की बात करते हैं, जो टाटा मैनेज कंपनी है, बहुत बड़ी है, कई कंपनियों का मर्जर किया गया, इसमें मेटल मैन पाइप का किया गया टाटा स्पंज को मर्ज किया गया। एक वो कंपनी थी जो भारत भूषण मशीन की थी कंपनी,
जो इस भारत भूषण स्टील के नाम से थी उसका मर्जर किया गया, इस तरह से किया गया है। और कैप्टिव माइंस हैं, कैप्टिव कोल माइंस भी हैं, कैप्टिव पावर हाउसेज हैं, वैरायटी ऑफ स्टील बनाती है, स्टील फर्नीचर भी बनाती है। ये बहुत सुंदर है वो स्टील फर्नीचर, बेड है, टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह बहुत सुंदर है मतलब। लेकिन वर्किंग बता रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 1,89,512 करोड़ रुपये, बुक करंट प्राइस 152 रुपये, वन पेड अप शेयर है, वो भी वन पेड अप शेयर था JSW का भी। और प्राइस अर्निंग रेशो 160 नहीं, प्राइस अर्निंग रेशो 117 रुपये। और एप्रिसिएशन कितना आया शेयर में, सन 2020 में इसका 22 रुपये रहता, 10 पेडअप था उस समय शेयर, लेकिन वन पेडअप के हिसाब से जो एडजस्टमेंट करके बता रहा हूँ, 22 रुपये से 160 रुपये हो गया शेयर, 8 गुना। और ROE कितना है, 6.55 है इसका, 6.55% है ना। अब आप देखिए इसकी सेल की पोजीशन बता रहा हूँ, सन 2020 में इसकी सेल थी 1,39,817 करोड़ रुपये। आज कितनी सेल है, 2,24,453 करोड़ रुपये सेल है। इसका प्रॉफिट कितना था, 1,174 करोड़ रुपये था, आज 4,516 करोड़ रुपये है। अच्छा, अब आप आइए, अर्निंग पर शेयर कितनी थी, 1 रुपये 38 पैसे थी, आज 3 रुपये -3 रुपये 39 पैसे, आज -3 रुपये 39 पैसे है। और ये 4,516 करोड़ का प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट है सन 2024 का, घाटा है ये मतलब। और इसकी इक्विटी 1,000 करोड़, उसकी JSW की इक्विटी 300 करोड़ है, 210 करोड़ या 300 कितनी है, 210 करोड़ है शायद, 210 करोड़। इक्विटी 301 करोड़ है JSW की, और टाटा स्टील की 1,000 करोड़ है। अब सवाल ये, जब माइनस EPS आ गई और शेयर कितना अप्रिशिएट हो गया, 8 गुना, 7.5 गुना अप्रिशिएशन आया शेयर में, रेट बढ़ गई 7.5 गुना, और प्रॉफिट माइनस में, 5 साल में प्रॉफिट माइनस में। और उसका मेन कारण क्या है कि टाटा स्टील इंडिया तो कमाती है, लेकिन टाटा स्टॉक यूरोप खा जाता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, बिना प्रॉफिट की कंपनी कैसे चलेगी। आज भी टाटा स्टील को रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब टाटा स्टील की रिकमेंडेशन मेरे ख्याल दिन में 1-2 आदमी तो आके कर ही जाते हैं टीवी, मैं देखता हूँ। मैं कोई टीवी ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, लेकिन जितना सा देखता हूँ उसमें भी 1-2 आदमी मिल जाते हैं, वो कहते हैं टाटा स्टील को कहे लंबी चाल का घोड़ा है ये। तो लंबी चाल के और नहीं है क्या, जिनमें श्योरिटी है, जो बढ़ना ही बढ़ना है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है सेल की, बाइंग की, मैं आपको इनकी असलियत दर्शन करवा रहा हूँ। पर सच्चाई क्या है, ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल है मेरे चैनल का नाम है, मतलब सच्चाई क्या है। तो दोस्तों पोजीशन ये है। अब स्टील प्राइसेज की पोजीशन बताता हूँ। 10 जुलाई, ये इंडिया में 10 जुलाई को HR कोयल का रेट था 3700 रुपये टन, और 7 जुलाई 2024 को हो गया 2472 रुपये टन। ये एक्स मिल प्राइसेज है, मतलब इसमें टैक्स शामिल नहीं है, मतलब यानी 6.42% की गिरावट आई। इतना सा की प्रॉफिट है, वो बराबर हुआ, मतलब कैसे आएगा वो प्रॉफिट, आप बताओ इन कंपनी में, ये तो घाटे में जाएंगी यार। अच्छा, चाइना की पोजीशन बताता हूँ, प्राइसेस क्या हैं। 12 मई को 3878 युआन पर टन का रेट था, जो आज घटकर 3430 युआन पर टन रह गया है। यानी मई से लेकर अब तक 8.84% की गिरावट आई है HR कोयल की प्राइसेज। एंड दिस इज द मोस्ट वैल्यूएटेड प्रोडक्ट ऑफ ए स्टील कंपनी। जितने भी कंपनियां स्टील की हैं उनका सबसे मोस्ट वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है HR कोयल। सरिया के मुकाबले महंगा बिकता है, सरिया, एंगल, सेक्शन, इनकी तुलना में HR कोयल महंगी बिकती है, क्योंकि फ्लैट प्रोडक्ट है। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ, दुनिया की जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, 2 कंपनियां बड़ी, 3 स्टील मेकर 2 हैं बड़े, मैंने सबसे बड़े चूज किए हैं। एक है चाइना बाउन स्टील ग्रुप, उसके शेयर का नाम है बाउन फर्म स्टील कंपनी। तो उसका जो रेट था 6.96 युआन था 24 जून को, और आज उसका रेट है 6.35 युआन। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें गिरावट कितनी आई, 9% गिरावट आई है।
पूरे दुनिया की स्थिति बता रहा हूँ, स्टील के शेयरों की, स्टील कंपनी की, स्टील प्रॉफिटेबिलिटी की, स्टील के रेट्स की। अच्छा, दूसरा है आर्सेलर मित्तल है। आर्सेलर मित्तल में कितनी गिरावट आई है ये भी हम बताते हैं आपको। $25 का या जो भी यानी यूरो का रेट था इसका अप्रैल 15 को, आज ये घट के रह गया 20 युआन, 20 ये मतलब यूरो रह गया है ना। 7 अगस्त को 20 है। 25% की गिरावट आई है शेयर की प्राइसेज में। क्यों साहब, ये पूरी दुनिया में गिरावट कैसे आ जाए, कोई एक कंपनी में तो आ जाए मतलब। लेकिन इंडिया में रेट चढ़े रहे स्टील की प्राइसेज गिरने के बावजूद भी, इंडिया में भी गिरे हैं। स्टील में मैंने बता दी गिरावट आई है, 6.7% की गिरावट आई है, मतलब 6.42% की गिरावट आई स्टील प्राइसेज में। देन हाउ दिस कंपनीज विल सर्वाइव। और टाटा स्टील का पोजीशन ये कि जो ये लेटेस्ट क्वार्टर में भी जो प्रॉफिट बताया गया है ना, वो मैनिपुलेटेड प्रॉफिट है। इन्होंने 2300 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री माइनस की है, उस कारण से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर उस इन्वेंट्री को माइनस नहीं करते, जीरो पे भी रखते, उसको फ्लैट होती वो, तो वो ही घाटा 1500 करोड़ का घाटा जाता, बजाय कि 800 करोड़ 770 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले। मैं आपको एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, अब अनदर थिंग, आयरन ओर की प्राइसेस की बात करते हैं हम, जो कि बेस मटेरियल स्टील का। जनवरी 2024 में रेट था $144 पर टन इन द इंटरनेशनल मार्केट। उस वक्त मैंने NMDC के शेयर को 245 रुपये में नमस्कार कर दिया था बेच करके, एंड आई अर्न ए लॉट मतलब। और उसके बाद ये गिरते गिरते $105 का रेट रह गया है। तो आप बताइए, 37.14% रॉ मटेरियल की प्राइसेज में गिरावट आई है। ऐसी सूरत में स्टील कैसे सर्वाइव करेगा जी? हाँ, स्टील कैन नॉट सर्वाइव। दूसरी बात मैं आप बताऊं, रियो टिंटो, BHP बिलिटन ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइनिंग ऑपरेशंस हैं, ब्राज़ील में इनके माइनिंग ऑपरेशंस हैं, दक्षिण अफ्रीका में, और ये बेशुमार पैसा कमाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये गिरे से गिरे भाव क्यों, लगता क्या है इनकी कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं। उस माल को निकालने की कीमत है, रॉयल्टी है और लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और क्या है, कुछ भी नहीं। और कोई प्लांट एंड मशीन नहीं है लंबा चौड़ा, कोई स्टाफ नहीं है बहुत लंबा चौड़ा लेकिन इनके शेयरों को वेल्थ क्रिएटर नहीं माना गया है। आप रियो टिंटो और BHP बिलिटन के शेयरों का पिछले 10 साल का स्टार्ट देख लीजिए, इन कंपनियों ने कोई वेल्थ क्रिएट नहीं की। वेल्थ क्रिएट करेगा सिर्फ टेक्नोलॉजी का शेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शेयर। मोनोपोली नहीं है। ये देखिए आप, ये जो कुछ ना कुछ कोयला है और बॉक्साइट है, कॉपर और है, आयरन और है, ये सब हर देश में निकलते हैं, थोड़े बहुत निकलते ही हैं। और फिर 2 माइन्स मान लो और चालू हो गई, या 2 माइन बंद हो गई, तो मार्केट में शॉर्टेज डिमांड सप्लाई सिनेरियो क्रिएट होता है, उससे रिटर्न तय होती है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अप डाउन के शेयरों में आजकल अब कोई इन्वेस्टमेंट है। तो वो जमाने गए जिस समय लोहे के शेयर चलते थे, कपड़े के कागज़ के शेयर चलते थे, आज कोई नहीं पूछता है इनको। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैंने मेरी पूरी डिटेल्ड स्टडीज़ आपको दे दी हैं। आपको पसंद आई या नहीं आई मुझे नहीं पता। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।